नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। आज 12 बजे से 3 बजे तक पूरे प्रदेश हरियाणा के किसानों ने आंदोलन किया है, रोड जाम किया है। और ऐसे ही आंदोलन का एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा जमाल गांव का। सिरसा जिला के जमाल गांव के मुख्य चौक पर पिछले 3 घंटे से किसान बैठे हैं, धरना लगाए बैठे हैं। पूरा आवागमन जो है वो बाधित है। इस जो पूरा आंदोलन है इसमें मुख्य अगुवाई की अगर बात की जाए तो उसमें सुरेश ढाका और संदीप सिंह है जो कि युवा किसान नेता है, वो पूरा इसको मैनेज कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गोकुल सेतिया जो कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव वो लड़ चुके हैं और बहुत ही कम अंतराल से वो उसमें हार हुई थी उनकी। तो ऐसे में वो भी यहाँ पर किसानों के धरने में पहुँचे, उनको समर्थन देने के लिए पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो नेता है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं गोकुल सेतिया, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो समर्थन किस तरह से देते हैं, सरकार के बारे में क्या कहना है। देखिए, जैसे कि आप लगातार लोगों से सुन रहे हैं कि नारा एक ही है हर तरफ से कि तानाशाह सरकार। तानाशाही उसको ही कहते हैं जो अंग्रेज़ों की तरह लोगों की सुनवाई ना करते हुए कि लोगों की असल मांग क्या है, क्या लोग जो अध्यादेश इन्होंने पास किए हैं उनसे सहमत हैं किसान या नहीं हैं। कम से कम सलाह मशवरा तो करना चाहिए। ये लोग इतने सत्ता के अंदर अपने इनको घमंड हुआ पड़ा है कि पहले तो कभी ये इतने बढ़िया पूर्व बहुमत से तो आए नहीं, ना इनको ज्ञान है, तो इनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। और ये इंसान को इंसान नहीं समझते। अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो ये चर्चा आपस में कर लेते हैं वो लोगों पे थोपने का काम करते हैं। हमारी हिंदुस्तान की, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है कि जो चीज़ ये थोपेंगे उनको हम अपने आप पे लागू करवा लेंगे, नहीं। और ख़ासकर जो हमारे किसान कौम है ये संघर्ष करने वाली कौम है और इनका घमंड तोड़ के रहेगी और अपने जो हक हैं वो लेकर रहेगी इस सरकार से। एक तरफ जहां सरकार में पिपली में लाठीचार्ज हुआ और प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार का लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो इसमें आप क्या कहें? देखिए, इनके जो पहले तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने अध्यक्ष बना रखा है जो खुद ही जीत के नहीं आ सके। आपने देखा पिछली बार कितने मंत्री इनके खुद के आ रहे थे और गृह मंत्री इनके कुछ स्टेटमेंट देते हैं, प्रदेशाध्यक्ष इनके कुछ स्टेटमेंट देते हैं। लोगों के सामने वीडियोस और फोटोज़ वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से बुज़ुर्ग लोगों पे इन लोगों ने लाठीचार्ज करने का काम किया और अब कहते हैं जी लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। सरेआम झूठ बोलने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो इससे झूठी सरकार, इससे झूठी पार्टी और कोई मेरे हिसाब से हो नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मैं कहूँगा कि भारत की सबसे झूठी पार्टी है। सिरसा के अंदर 2 मंत्री हैं सरकार में, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि अपने इलाके के हैं और हमारी किसान भाइयों की, आड़ती भाइयों की, मुनीम भाइयों की, ब्रोकर मजदूर भाइयों की मांगों को सरकार से मनवाने का काम करेंगे। लोगों ने उनको वोट नहीं है, वो लोग विधायक बने हैं, आज सत्ता के अंदर मौजूद हैं और लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। और अगर लोगों के मांगों को मनवाने का सरकार से काम नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा आने वाले वक्त में उनको भी भुगतना पड़ेगा। पूरे हरियाणा के अंदर चल रहा है इसका जो 3 ये अध्यादेश काले कानून लेके आई है सरकार। तो पहली बात तो जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर लठ तंत्र लेके आए थे पिपली के अंदर, वो बेहद यानी कि किसान ने उस चीज़ को बारीकी से, किसान के जो नौजवान युवा है या जो पढ़े लिखे युवा है उसने उस चीज़ को बारीकी से देख लिया। ये सरकार लोकतंत्र के अंदर लठ तंत्र लेके आई और वो भी किसान के ऊपर। इलेक्शन का टाइम होता है तो ये लोग किसान पे जिए जवान जिए किसान, जय जवान जय किसान, यानी कि किसानों के ऊपर ये रैलियां रखते हैं, किसानों के ऊपर राजनीति रोटियां सेकते हैं। उसके बाद में जब किसान अपनी बात रखने के लिए घर से निकले तो उसको लाठियों से लेते हैं। तो उसके अंदर ये लोकतंत्र इन्होंने नहीं छोड़ा उसमें, ना ही किसी। अच्छा, एक दूसरी बात ये जो धरने चल रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, पहली बात तो पूरे शांति प्रिय चल रहे हैं, जैसे आपने हमारा धरना देखा, कहीं भी कोई तोड़ फोड़ नहीं है। और दूसरी बात, आगे ये आंदोलन तेज होगा, कम नहीं। ये सरकार को आज समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ धरने पे आप देख रहे हैं जितने भी है युवा साथी आए हुए हैं और सारे आज के दिन सारे ये समझ रहे हैं भी जो सरकार खेल रही है, किसान को बरगलाने की कोशिश कर रही है या किसानों के साथ जो खेल खेलना चाहती है,
वो कामयाब कभी भी नहीं होगा। और आने वाले टाइम में सरकार को सरकार की भाषा में ही जवाब देने का हम काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और जिस हिसाब से ये सरकार बार बार गुमराह करने के लिए अलग अलग बयान दे रही है, या इनके जो मंत्री बयान दे रहे हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला या अनिल विज हो, ये लोग सारे के सारे गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं। आपको वहाँ पे भेजा है तो आपको किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सदन के अंदर किसानों की बात कम से कम जायज़ बात तो ज़रूर रखें। ये एक बड़ी बारीक बदमाशी है और बड़े लेवल की है, क्योंकि एमएसपी जो है वो भारत के अंदर सिर्फ 6% किसानों पर एमएसपी लागू है, और 6% इलाके में हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्रफल मानो या उसकी संख्या के हिसाब से वो लगभग 4.5% है, और कुछ इलाका राजस्थान का है और थोड़ा सा पश्चिमी यूपी का है। यही मंडियां हैं और यही एमएसपी के ऊपर खरीद होता है। एमएसपी के दायरे के अंदर सेंटर सरकार ने 23 फसलें रखी है। 23 में से केवल धान और गेहूं, 2 चीज़ें ऐसी है जिनकी खरीद होती है केवल 6% इलाके के अंदर। मक्का भी एमएसपी के अंदर है या सरसों भी एमएसपी के अंदर है, पर हम देखते हैं एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं होती। 21 फसलें तो नाम मात्र की है, जैसे अब मूंगफली चल रही है, आपको पता है 3300, 3500, 3700 रुपये रेट चल रहा है। वो 5200, 5500 रुपये या शायद एमएसपी है उसका 5500 के करीब। मूंग का रेट है लगभग 7200, और मूंग अब जैसे जैसे वो आ रहा है तो वो ख़त्म हो रहा है। तो ये एक बड़ी बदमाशी एमएसपी के ऊपर है, क्योंकि पहले स्वामीनाथन आयोग की डिमांड थी लोगों की, उसके ऊपर पिछले 10, 12, 14 सालों के अंदर राजनीति ने खूब विमर्श किया। बेशक पार्लियामेंट के अंदर वो 6 रिपोर्टें मौजूद है, पर उसके ऊपर कभी डिबेट नहीं हो पाई। वो सेंटर सरकार आज मौजूदा है या पिछली सरकार थी, उसने कभी डिबेट नहीं की। अब इन्होंने एक नया सिगुपा छोड़ दिया है, भी एमएसपी के ऊपर ही इन्होंने चोट कर दिया है, जिससे स्वामीनाथन आयोग तो कहीं का कहीं गया और एमएसपी के ऊपर ही आज दिक्कत आ गई। तो मतलब जो वजूद है उसको भी ख़त्म करने के ऊपर उतारू है। और ये चीज़ें मोटा मोटी जो बौद्धिक जमात है, किसानों से रिलेटिव जो बहुत से यंग जनरेशन है, वो काफ़ी समझने लग गई है। और बहुत से मतलब इंडिविजुअल लोग हैं जो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, देवेंद्र शर्मा, पी साईनाथ, ये लोग लिखते हैं, तो उनको पढ़ पढ़ के या और जो समसामयिक चीज़ें हैं उनकी स्टडी कर करके आज किसान इतना मूर्ख नहीं बचा है। आज वो एजिटेशन कर रहा है हरियाणा और पंजाब लेवल पे, राजस्थान में, और 25 को वो ऑल इंडिया लेवल पे करेगा। तो किसान ऐसी बात नहीं, जागरूक हो रहा है। और पॉलिटिकल लोगों पर प्रेशर आ रहा है, पॉलिटिकल लोग हर जगह पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनको काम है, वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, तो पब्लिक का जहाँ जमाव डागा पॉलिटिकल लोग पहुँचेंगे। और ये उनका हक भी बनता है और जाना जायज़ भी है, ये कहीं से भी नाजायज़ नहीं है। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक जो आई है वो किसी न किसी पार्टी को वोट डालती है। यहाँ पे सत्ता को भी वोट देने वाले लोग भी बहुत बड़े हैं, पर आज जो नीतिगत तौर पे उनका विरोध है, तो वो नीतिगत तौर पे विरोध के तौर पर आज यहाँ बैठे हैं, वो पंजवाड़ा बैठे हैं, वो मानसा के रोड पे बैठे हैं, वो बट्टू बैठे हैं। तो हर ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ जहाँ ये एजिटेशन चल रहा है वहाँ बैठे हैं। आगे क्या था, किस तरह की आपके मूवमेंट के ऊपर अब शाम को डिसाइड होगा भी मूवमेंट की दिशा क्या है, और शाम को समीक्षा होने के बाद ये 25 का एजिटेशन रखा है ऑल इंडिया लेवल पे, और उसकी कॉल शायद शाम तक मतलब आह्वान हो जाएगा। उसकी चर्चा पहले से चल रही है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट चल रही हो तो मूवमेंट की दिशा के ऊपर बार बार टाइम टू टाइम उसकी समीक्षा होती है। समीक्षा के हिसाब से मूवमेंट की अगली तारीख या उच्च आ जाएगी। आज पूरे हरियाणा में मूवमेंट हो रही है किसानों की, और कोई भी अब तक किसी प्रकार की वार्ता किसान संगठनों के बीच, सरकार के बीच नहीं हुई, तो इसे आप क्या मानते हैं? देखो, वार्ता तो शुरुआत के अंदर जब पीपली जो रैली हुई थी उसमें लाठीचार्ज होने के बाद जो किसान सरकार बैकफुट पे आई, और फौरन से जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष है उन्होंने अपने मतलब वो अनऑफिशियल काम था, ऑफिशियल नहीं था, वो 3 मेंबर पार्लियामेंट नायब सैनी, धर्मवीर सिंह और ब्रजेंद्र सिंह हिसार MP, उनकी अध्यक्षता वो एक बना दी थी पार्टी बेस पे, ना कि वो ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल तो कोई मंत्री, वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो एक नॉर्मल तरीके उन्होंने मीटिंग रखी वहाँ पे 19 संगठनों के हिसाब से, और वहाँ गए, वहाँ पे कोई वार्ता नहीं। बात यही चली भी इन ऑर्डिनेंस को वापस ले, या ये बात आप निश्चित कर दो भी MSP के ऊपर खरीद से कम खरीद कानूनी जुर्म होगा, ये लाइन लिख दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार 3 घंटे से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। 19 किसान संगठनों की तरफ से ये एक आह्वान था, और उसके तहत 3 बजे तक यहाँ पर इस तरह का पूरा आंदोलन चला है, आवागमन पूरा बाधित किया हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन के बाद जो कहा जा रहा है, जो किसानों की मुख्य मांग है कि तीनों अध्यादेश जो पारित किए जा रहे हैं उनको स्थगित किया जाए, उनको कैंसिल किया जाए, तो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो देखना ये होगा कि सरकार
सरकार इस आंदोलन से क्या कुछ सबक लेती है, क्या किसान जो मांग कर रहे हैं उसकी पालना की जाएगी या फिर इसके लिए किसानों को और ज़्यादा आंदोलन करना पड़ेगा। बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ। कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया।